हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देयर का प्रयोग पढ़ने वाले हैं, वो भी फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं कि फ्यूचर में देयर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं हम लोग। उन चीजों के बारे में आज जानने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कि देयर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी देयर की बात आएगी, इन चीजों के बारे में, देयर की बात, तो मैंने आपको बताया था कि देयर जो है वो एक्चुअली में हम तीन प्रकार से बोल सकते हैं, या बोलते हैं कभी कभी कि हम पहले प्रेजेंट की बात किए थे, है ना, कि प्रेजेंट में हम किस प्रकार से यूज किए थे, फिर पास्ट में उसका क्या किया गया था, क्या किया गया था, उसके बाद में फ्यूचर की बात आया था। ठीक ना? आपको मैंने इतना बताया था कि प्रेजेंट में जो है मैंने वहां पे हेल्पिंग वर्ब लिया था इज, और यहाँ पे आर का प्रयोग किया था। पास्ट में मैंने बताया आपको वाज, और वहां पे क्या बताया था मैंने आपको, वर्क का प्रयोग किया था। ठीक है? और फ्यूचर में जो है आज हम लोग प्रयोग करने वाले हैं क्या, विल, वी का प्रयोग करने वाले हैं। देखिए, देयर जो है वो तीन क्रियाज में बात करते हैं हम लोग, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, क्योंकि हम कोई भी चीजों को बोलते हैं तो तीन ही चीजें बोलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में समझना है क्या है। तो प्रेजेंट की कोई भी आएगा, प्रेजेंट में हम कोई भी सेंटेंसेस बोलते हैं तो समझते हैं कि उसके लास्ट में क्या लगा होगा, है लगा होगा, पास्ट में क्या होगा, था होगा, और फ्यूचर में क्या होगा, तो होगा। ऐसे हम ऐसा बोलते हैं कि अगर ऐसा सेंटेंसेस आपको मिल जाए लास्ट में लगा हो तो हम समझ जाते हैं कि वो कौन से टेंसेस का है, कौन से टेंस का नहीं है। ठीक ना? तो आसानी हो जाती है इन चीजों को समझने में। ठीक, तो आज बेसिकली हम किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और देखा जाए तो प्रेजेंट और पास्ट मैंने आपको बता दिया था। ठीक, देखिए, ज्यादा आपको समझना नहीं है। जब भी देर की बात आएगी, ठीक ना, समझ रहे हैं, देर की बात आएगी तो देर में हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की, है ना, हेल्पिंग वर्ब जो होता है आपको पता है तीन होते हैं, है ना, इज, आर। क्योंकि यहाँ पे एम लग सकता है क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तो देयर है नहीं, और सब्जेक्ट नहीं है तो वहां पे तो एम लगेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। हेल्पिंग वर्ब में आएगा, यहाँ पे हम लोग फ्यूचर में करेंगे किन चीजों के बारे में, तो यहाँ पे विल, बी के बारे में। अब रही गई बात कि देयर में जो है, देखिए हम यूज कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि देयर को हम एक्चुअली दो तरीकों से यूज करते हैं। पहला जो है आपका, जो देयर में है, कि पहला जो आपका हो जाएगा यहाँ पे कि प्लेस, है ना, पहले समझते हो, पैलेस का मतलब होता है जगह, क्या होता है, जगह, या क्या होता है, तो स्थान होता है। अब इसके लिए हम करते हैं, ठीक ना। लेकिन दूसरा जो होता है आपका, एक सेंटेंस समझते हैं, क्या होता है सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है आपका क्या, वाक्य, क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य। अब मान लीजिए वाक्य में तो हम कहीं ना कहीं देर का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर वाक्य में यहाँ पे सब्जेक्ट हो, क्या हो, वाक्य में अगर सब्जेक्ट हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, देयर का, देयर, देयर का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, देयर का प्रयोग क्या करते हैं, तो नहीं करते हैं, याद रखिएगा। अब क्यों नहीं करते हैं, तो देखिए मैंने भी बताया, जो देयर है ये कोई सब्जेक्ट है नहीं, क्या है, ये देयर कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब मान लीजिए कि वहां पे सब्जेक्ट देयर है ही नहीं, ठीक है, तो हम कैसे यूज करेंगे वहां पे। अब जानते हैं कि जब भी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम लोग को ख्याल आता है कि कुछ चुनिंदा जो होता है, जब ग्रामेटिकल रूल्स में, कि कुछ साथ होते हैं, क्या होते हैं, तो सब्जेक्ट हो, जिसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, तो आप जानते ही होंगे, है ना। सिंगुलर एक होता है, क्या होता है, एक होता है सिंगुलर, क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और दूसरा जो होता है क्या होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। आप बताए थे इसमें क्या हो जाता है, ही, है ना, सी, और यहाँ पे इट या कोई क्या हो जाता है, नेम हो जाता है, और यहाँ पे हो जाता है क्या, आई, वी, यू, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, दे, या कोई क्या होता है कि सेकेंड नेम आएगा, तब यहाँ पे करेंगे। लेकिन आप गौर करने वाली बात है, क्या सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे, है ना, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देयर कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, हाँ, लेकिन हम लोग एक चीज मानते हैं, जो देयर है ना, देयर है, जो अगर देयर की बात यहाँ पे आ जाती है, जो देयर है यहाँ पे, है, इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही मानते हैं। मतलब क्या, कि कोई सब्जेक्ट नहीं है तो उसके ऊपर हम लोग बैठा देते हैं, उससे आगे बैठा के, तो वहां पे क्या करते हैं, सेंटेंस को पूरा कर देता है। जैसे मैं बोलूंगा एक लड़का है, ठीक, एक, यहाँ पे बोलूंगा एक लड़का, लड़का है, तो क्या होगा, ए बॉय होगा, क्या होगा, ए बॉय, नहीं सॉरी, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इज बॉय, लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। या इज ए बॉय लिख सकते हैं, इज ए बॉय लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस बन ही नहीं रहा है। अब सेंटेंस नहीं बन रहा है तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या कर देते हैं, सिंपल सी बात है कि उसके आगे हम क्या करते हैं, कि देर का प्रयोग कर देते हैं। क्या करते हैं, देर का प्रयोग करते हैं। देर के साथ किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो यहाँ पे लड़का कितना है, एक लड़का है,
क्या है, एक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इज और आर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रही बात, उसके अकॉर्डिंग, ना कि हम उन चीजों को मतलब कि हम सब्जेक्ट को देख के करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, समझ गए। तो देयर के साथ क्या लगाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे इज, क्या होगा, ए बॉय। ठीक, समझ गए, देयर इज अ बॉय। इस प्रकार से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन रही गई बात, आज हम पास्ट में पढ़ने वाले, देखिए देयर जो होता है, आप ध्यान देने वाली बात है कि जो देयर है, ठीक, देयर मतलब क्या होता है, वहां होता है। कोई भी सेंटेंस बताते हैं, देयर का मतलब होता है वहां। और फ्यूचर में मैंने आपको बताने वाला हूं कि जब भी देयर का हम प्रयोग करते हैं तो वहां पे हम विल बी का प्रयोग करते हैं। क्या, तो विल बी, है ना, ये हम फ्यूचर में हम करेंगे विल बी का प्रयोग। आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जब हम विवर्ब कर रहे थे तो हमेशा पास्ट में भी मैंने बताया था क्या कर रहे, तो फ्यूचर में मैंने बताया था आपको क्या, तो देयर का प्रयोग करना। तो आज भी हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक। और फ्यूचर में जो है वो देयर का जो प्रयोग है किस प्रकार से किया जाता है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए थोड़ी सी डिले हो गई है ना, आगे हम देखेंगे कि इन चीजों के बारे में थोड़ी बहुत सारी चीजें। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो जानते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब समझते हो आप, है ना, हेल्पिंग वर्ब समझते होंगे आप लोग। तो हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे होते हैं, शुड बी का भी होता है, यहाँ पे आपको प्रयोग किया सकते हैं, है ना, मस्ट बी का भी प्रयोग करेंगे देयर में। तो कल तो हम बहुत सकते हैं, ठीक ना, इतने याद रखिएगा। उन चीजों के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिलहाल आप लोग को बेसिक में बता रहा हूँ, ठीक। तो चलिए आज हम पहले बात देखते हैं कि कोई सेंटेंसेस होगा कि किस प्रकार से बनेगा। देखिए सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रक्चर्स बहुत फॉर्म होता है ना। स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, क्या होता है, स्ट्रक्चर्स, है ना। स्ट्रक्चर्स जो होते हैं आपके लिए, कोई भी सेंटेंसेस आप बनाते हैं, जैसे कि कोई सेंटेंस लीजिए, ऐसा कोई सेंटेंस, जैसे मैं छोटा सा सेंटेंस लूंगा, है ना, मैं आपको सेंटेंस देता रहूंगा। देखिए पहले स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, ठीक। देखिए आप सिंपल सेंटेंस समझते हो क्या होता है, सिंपल तो कोई बना लेगा। कोई ऐसा सिंपल सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या आता है, आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट होगा नहीं, होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, देयर का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा आपका, वो होगा देयर। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, फ्यूचर है ना, तो यहाँ पे हम लगाएंगे विल बी। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, क्या वहां पे क्या लगाना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब बहुत सारे टीचर ऐसे ऐसे बताते हैं, उनकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस है कि मैं इस प्रकार से बच्चे को समझा सकता हूँ, है ना। आप बना तो बोल सकते हैं, जैसे कि देर के साथ विल बी का प्रयोग कर लिया मैंने, तो अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहूँ तो कर सकते, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्या करते हैं, कभी ए और एन का भी प्रयोग करते हैं सेंटेंसेस में। देखते हैं कि वहां पे एक है या कोई वोवेल्स आ जाता है तो वहां पे हम एन का प्रयोग कर देते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, नाउन का प्रयोग कर देते हैं। और नाउन में आप जानते हैं कि एक सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो वहां पर देखना पड़ेगा आपको कि वहां पे सिंगुलर है या वहां पे क्या है ना, प्लूरल है। इन चीजों को देख के भी क्या करना होगा, आपको वहां पे लगाना। उसके बाद आप क्या कीजिए, वहां पे आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दीजिए। या कई ऐसे टीचर्स भी बताते हैं कि आप इस प्रकार से देयर लगा दीजिए, देयर के साथ में यहाँ पे क्या कीजिएगा, विल और बी का प्रयोग कीजिए। या आप ऐसे भी कर सकते हो क्या, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए, ठीक ना, ये आप लगा दीजिए एन, है ना, ए, और यहाँ पे एन का प्रयोग कीजिए ऑब्जेक्ट का, है ना, ऑब्जेक्ट का। उसके बाद क्या कीजिए, आरपीएस लगा दीजिए, है ना। इस प्रकार से भी आप बनाना कोई गलत नहीं है ना। आप उनकी अपनी चॉइस से बना तो बहुत सकते हो, या मेनी लगा देते हैं, मस्ट लगा देते हैं, इस प्रकार से हम लगाते हैं। मेनी को आगे जाके आप कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। या ऐड लगा सकते हो, इन लगा सकते हो, समझ गया ना। तो आप इस प्रकार के एक्शन ऐसे भी बना सकते हैं आप इस प्रकार से कि देयर प्लस यहाँ पे लगाइए विल, और यहाँ पे बी और ए, और यहाँ पे लगाइए एन, प्लस में क्या लगाइए, नाउन लगाइए, है ना, नाउन लगाइए। उसके बाद क्या लगाते हैं, है ना, मेनी, है ना। मेनी लगाना है तो पहले भी लगा सकते हैं, ठीक है, बाद में मेनी लगाइए। उसके बाद कई बार ऐड लगाते हैं, है ना, ऐड या इन लगा देते हैं। और उसके बाद आपको कोई पैलेस होता है ना, तो वहां पर भी प्रयोग कर देते हैं। सेंटेंसेस बनाना है तो आप किसी प्रकार से बना लीजिएगा, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक ना। आप समझ गए बात को, तो इतना अगर आप समझ जाते हो कोई स्ट्रक्चर्स के लिए तो आराम से बना सकते हो। और हाँ, एक बात तो ये डाउट नहीं होगा कि देयर मतलब क्या होता है, वहां होता है। तो आपके मन में एक चीज आता होगा कि यहाँ का क्या होता है, ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में भी, ठीक। देयर मतलब वहां, और हेयर मतलब होता है यहाँ। तो वहां पे सेंटेंसेस कैसे बनेगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताऊंगा। देखिए चलिए एक सेंटेंस लेते हैं और उस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, बनाते हैं, और किस प्रकार से वो बनता है। देखिए एक सेंटेंस लीजिए, ठीक ना, क्या लीजिए सेंटेंस, तो एक लीजिए कि एक लड़का बस में है, क्या है, बस में होगा, ठीक ना, एक लड़का बस में होगा, ठीक ना, ध्यान से समझिए।
तो एक लड़का का क्या होगा यहाँ पे सेंटेंस बनेगा, देयर, देयर के साथ आप क्या लगाइएगा, विल बी अ बॉय ऑन द क्या होगा, तो ऑन द बस, क्या होगा, ऑन द बस। अच्छा ऑन द क्यों लगा यहाँ, वहां पे ऑन क्यों लगा, तो ध्यान से समझिए। ऑन देखिए दो तरीके प्रकार से होता है, एक चीज होता है कि देर में जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक ना, तो वहां पे दो चीज आता है, ठीक ना। पहला जो होता है आपका इन आता है, और यहाँ पे एक होता है ऑन, ठीक, इन ऑन, दोनों का मतलब तो ऑन ही होता है, मतलब में ही होता है कि बस में है या घर में है या कोई साइकिल पे है या कोई रेलगाड़ी में। ऐसे सेंटेंस देखिए इन कब लगाते हैं हम, तो ध्यान देने वाली बात है, जहां पे कोई जगह नहीं होती है, जहां पे आप घूम या टहल नहीं सकते हो। जैसे मैं बोलूंगा एक लड़का साइकिल पे, तो एक लड़का साइकिल पे दौड़ सकता है क्या, नहीं दौड़ सकता है। एक लड़का साइकिल पे चल सकता है कि नहीं चल सकता। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पे कोई जगह नहीं होता है, मेरे अनुसार से कि जगह नहीं होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग कर देते हैं, ठीक। लेकिन जहां पे जगह होती है घूमने या टहलने की, है ना, जहां पे बहुत सारे जगह होते हैं जहां पे एक मनुष्य क्या कर सकता है, टहल सकता है, आगे पीछे या इधर उधर जा सकता है, तो वहां पे यह करते हैं कि ऑन का प्रयोग कर देते हैं। अब जैसे मैं बोलूंगा कि एक लड़का ट्रेन में, तो एक लड़का ट्रेन में क्या कर सकता है, आराम से टहल सकता है, घूम सकता है ना, इस प्रकार से। एक बस में बोलो तब पर भी हो सकता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जहां पे आप लगे कि मनुष्य टहल सकता है या इधर उधर कर सकता है, तब वहां पे हमको क्या करना है, ऑन का प्रयोग करना है। लेकिन जहां पर ना वहां पे इन का प्रयोग करना है। तो एक लड़का बस में होगा, देयर विल बी ए बॉय, है ना, ए बॉय ऑन द बस, ठीक, इस प्रकार से सेंटेंस लीजिए, या और सेंटेंसेस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हमने जो भी देखा, ठीक ना, जैसे कि आपने देखा कि देयर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से उसको सेंटेंसेस में बैठाया जाता है। तो कुछ सेंटेंस ये आपके लिए हैं, ये घर से क्या कीजिएगा, आप लोग बनाइएगा, है ना, इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में आपको मैं इस चीजों का आराम से डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अब रही बात कि किस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, तो आपको आंख मूंदना है, कि आंख मूंद के ये सोचना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट है या नहीं। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, और जब सब्जेक्ट नहीं है तो आंख मूंद के वहां पे देयर का प्रयोग कीजिएगा। आंख मूंद के नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सोच समझ के करना है, ठीक। तो चलिए ये सेंटेंस आपके पास में है, आप किसी भी प्रकार से सेंटेंस लीजिए, आसान आसान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक लड़का एक लड़की है ना, एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक डॉग है, इस प्रकार से जो भी सेंटेंस है आराम से लीजिए और आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग जो क्वेश्चन सेंटेंस इस प्रकार से सेंटेंस लीजिए और बनेगा आराम से, ठीक है। कैसे, तो कल पानी का सप्लाई नहीं होगा, ऐसे जल्द ही कई परिवर्तन होंगे, या कल क्लास में एक नए शिक्षक होंगे या शिक्षिका होंगे। हाँ, तो सबसे पहले बताना है कि कल में, तो सिंपल से हमको बताना है कि कल पानी का सप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले देयर के साथ को क्या करना है, विल वी का प्रयोग करना है ना। पानी का सप्लाई नहीं होगा तो नो वाटर, है ना, क्या होता है, नो वाटर सप्लाई, है ना, सप्लाई टुमारो, क्या होगा, टुमारो, ठीक। ध्यान से समझिएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि कल पानी का सप्लाई नहीं होगा, तो आपको इसमें क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑलरेडी है नहीं, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, उसको किस प्रकार से यूज करते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जल्दी कई परिवर्तन होंगे, यहाँ पर हमको क्या करना है, देयर के साथ क्या करते हैं, विल बी का प्रयोग करना है ना, विल और बी का प्रयोग करना है। तो क्या है, कई परिवर्तन होंगे, तो कई का होता है क्या, मेनी चेंजेस, ठीक ना, क्या होता है, मेनी चेंजेस, क्या, तो परिवर्तन होंगे। तो सुन ध्यान से समझिएगा, आगे है कि कल क्लास में एक नई टीचर होंगे, ठीक ना। तो कल के साथ में भी हम लोग सिंपल आंख मूंद के लगाइए ना, कि क्या लगाना, देर का प्रयोग करना। तो देर के साथ क्या करेंगे, तो यहाँ पे विल बी का प्रयोग करेंगे, देयर विल बी अ न्यू टीचर, अ न्यू टीचर, क्या होगा, न्यू टीचर, है ना। तो कल क्लास में एक नई शिक्षक होंगे, देयर विल बी अ न्यू टीचर इन द क्लास, इन द क्लास, है ना, टुमारो, क्या होगा, इन द क्लास टुमारो। ध्यान से समझिए। अब कोई एक्चुअली यहाँ पे कोई सेंटेंसेस होगा कि आप इसका एक सिंपल भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया, आराम से बनाइए, है ना, स्ट्रक्चर्स के ऊपर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर्स है, बनाना चाहें तो आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत होता नहीं। ये स्ट्रक्चर्स छोड़िए, आप आसान से बनाइएगा, कोई बड़ा चीज होता नहीं। देखिए रह गई बात, क्या बनाना है आपको, ये आपका ये स्ट्रक्चर रह गया, सॉरी ये आपका सेंटेंस रह गया कि आपको घर से बनाना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, देयर का प्रयोग करना है। देयर के साथ क्या करना है, यहाँ पे विल बी का प्रयोग करना है ना। देयर विल बी क्या होगा, है ना, स्कूल में बच्चे ना, तो देयर विल बी चिल्ड्रेन, क्या होगा, देयर विल बी चिल्ड्रेन इन द, क्या होगा, इन द स्कूल, ठीक, इस प्रकार से।
इन द स्कूल, है ना, देयर विल बी चिल्ड्रन इन द स्कूल, कहाँ है, तो बच्चा स्कूल में है। इस प्रकार से सेंटेंस रहेगा तो बनाइएगा, है ना। उसके घर पे एक कुत्ता है, तो इसी प्रकार से बनाइएगा। लेकिन ये इसके घर पे कुत्ता है, ये सेंटेंसेस जो है वो देयर में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, ये दिया गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आसमान में तारे होंगे, ये तो आराम से बना सकते हैं। एक आदमी होगा, ये भी आराम से बना सकते हैं। तो आराम से कुछ सेंटेंस को बनाइएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप इन चीजों को आराम से बनाइए फिलहाल, ठीक है। तो धन्यवाद।